हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सुपर 100 एग्जाम जो है बहुत पास में आ गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। फिजिक्स के एमसीक्यू कम से कम 50 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें। तो अपना पहला क्वेश्चन है, एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और फिर 30 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो आने और जाने में कुल दूरी को तय करने में औसत चाल ज्ञात करनी है। तो उसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 24 घंटा पर किलोमीटर। ठीक है, पर घंटा। ठीक है, 24 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, क्रमशः H1 और H2 ऊंचाइयों के साथ एक साथ गिराए जाते हैं। ठीक है, H1 और H2 ऊंचाई से क्या है, एक साथ गिराए जाते हैं। दोनों के द्वारा इन दूरियों के तय करने के लिए लिए गए समयों का अनुपात होगा, तो वो होगा उनके भार के अनुसार, यानी √H1 अनुपात √H2। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक हल्के और दूसरे भारी पिंडों के संवेग बराबर है। ठीक है, एक हल्के और दूसरे भारी पिंडों के संवेग क्या है, बराबर हैं। किस में अधिक गतिज ऊर्जा है, अपन को ये ज्ञात करना है किस में गतिज ऊर्जा है। तो हल्के पिंड में क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए, एक लोलक निर्वात में अपने माध्य स्थिति के परतः दोलन कर रहा है, तो दोलन में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है गति के सर्वत्र स्थिर रहे। क्या है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा जो है उनका योग गति के सर्वत्र स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करें अपन कि 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, तो वो है 4.2 × 10⁶ जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस का 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के जल में मिलाया गया है, परिणामी ताप होगा, तो वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम जल में 420 जूल ऊर्जा दी गई है। 10 ग्राम जल है, इसमें 420 जूल जो है ऊर्जा दी गई है, तो उनके ताप में वृद्धि होगी। कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। किसने, 10 डिग्री सेल्सियस की। दो समतल दर्पण समकोण पर रखे गए हैं। दो समतल दर्पण हैं जो कि समकोण पर रखे गए हैं, और एक फूल उन दो दर्पणों के बीच रखा गया, और एक फूल क्या है, उन दो दर्पणों के बीच में रख दिया गया। ठीक है, फूल के प्रतिबिंबों की संख्या दिखाई पड़ेगी, वह कितनी होगी, वो होगी 3। दो दर्पण की हो गई और एक अपन को रियल फूल दिखाई देगा, तो कितनी हो गई, 3 हो गई प्रतिबिंबों की संख्या। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का, एक लेंस वायु में अपसारी की भांति कार्य करता है। क्या है, एक लेंस है जो कि वायु में अभिसारी की भांति कार्य कर रहा है और जल में अपसारी की भांति कार्य करता है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, अपन को अपवर्तनांक बताना है। बी नंबर का आंसर सही है, 1 और 1.33 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी कागज पर एक चुंबक ऊर्ध्वाधर रखा गया है। कोई कागज है जिस पर क्या है, एक चुंबक को ऊर्ध्वाधर रख दिया गया है, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। कितनी होगी उदासीन बिंदुओं की संख्या, वो होगी 1। बी नंबर आंसर सही है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब दो आवेशित कण हैं उनके बीच की दूरी क्या है, आधी कर देना है अपन को। ठीक है, तब उनके बीच का बल हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कितना, 4 गुना। 11वीं का डी। दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। दो विद्युत बल्ब हैं अपने पास जिनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना है, 1:2 है, को स्थिर वोल्टता स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। उनके सामर्थ्यों का अनुपात होगा, कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, कितना, 2:1। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपन को एक डायग्राम दिया गया है, परिपथ है, इसमें आई धारा होगी। कितनी होगी, आई का वैल्यू अपन को ज्ञात करना है, कितनी होगी, तो वो होगी 1/10 एम्पीयर। कितना, 1/10 एम्पीयर। सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रेरित धारा की दिशा जिस नियम से ज्ञात होगी वह है, जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा जिस नियम से ज्ञात होगी वह कौन सा है, वह है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। क्या है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा जो है ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर त्वरण से गतिमान रेलगाड़ी के दो सिरे एक खंभे को यू और भी वेग से पार करते हैं। क्या करते हैं, एक स्थिर त्वरण है जिसमें गतिमान रेलगाड़ी के दो सिरे हैं, एक खंभे को यू और भी वेग से क्या करते हैं, पार करते हैं। तो रेलगाड़ी के मध्य बिंदु का उस खंभे को पार करने का वेग होगा, वो कितना होगा, √u² + v²/2। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन से सदस्य सही है, कौन से सदस्य सही हैं, तो गतिज ऊर्जा के जो सदस्य होंगे ना वो सही होंगे। 16 का सी का नंबर आंसर सही है, गतिज ऊर्जा के सदस्य सही होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है,
500 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत है जो कि 0.2 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करता है। क्या है? 500 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत है जो कि 0.2 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करता है। तो 300 मीटर की दूरी तय करने में इस तरंग का लगा समय होगा, वो कितना होगा? 3 सेकंड। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कण आर त्रिज्या के वृत्त पर अभिकेंद्र है। कोई कण है जो कि आर त्रिज्या के वृत्त पर क्या है? अभिकेंद्र, मतलब रखा हुआ है। बल F के कारण स्थिर चाल से गतिमान है। बल F के कारण क्या है? स्थिर चाल से गतिमान है। तो वृत्त के संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य होगा वो होगा शून्य, क्योंकि वृत्त के अपन जितने भी चक्कर लगाएं और जिस पॉइंट से अपन चक्कर लगाना स्टार्ट करें उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं तो उसका कार्य क्या है? शून्य माना जाता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है। पीतल की एक नली है, उसकी लकड़ी के हैंडल के जोड़ पर कसकर लपेटे हुए एक कागज़ को लौ में रखा जाता है। ठीक है। तब क्या होगा? तब लकड़ी के हैंडल के चारों ओर जो है कागज़ जल जाएगा। क्या होगा? कागज़ का क्या होगा? तो कागज़ लकड़ी के चारों ओर हैंडल के चारों ओर होगा वह जल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। इन चारों डायग्राम को देखिए आप लोग। इनमें आप बताइए कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दबाव और आयतन गुणनफल PV का आयतन V के साथ निरूपित ग्राफ का वक्र है। वो है बी नंबर आंसर सही है। क्या है? बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रकाशीय उपकरण X पर प्रकाश की किरणें A और B रूप में गिरती हैं। कोई प्रकाशीय उपकरण है जो कि X है, उस पर A और B के रूप में किरणें गिरती हैं। ठीक है। और C और D के रूप में से निकलती हैं। क्या है? और C और D के रूप में से क्या है? निकलती हैं। तब अपन को यहाँ पर प्रकाशीय उपकरण है वो बताना है। प्रकाशीय उपकरण है बताएं तो अवतल लेंस जो है प्रकाशीय उपकरण होगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है। किस दिशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? किस दिशा में जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? तो वो है कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है। क्या है? कोई किरण जो है जल से होकर कांच में आपतित होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है। जब एक छोटे चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो चुंबक पर लगने वाला बल उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? वो है घूर्णन गति। क्या है? 23 का A घूर्णन गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 24 नंबर का। घरेलू उपकरण के लिए बिजली का मूल्य 1.5 रुपये है। घरेलू उपकरण के लिए बिजली का मूल्य क्या है? वो है 1.5 रुपये प्रति यूनिट। 1.5 रुपये प्रति यूनिट। तो यह यूनिट है क्या है? 1 किलोवाट घंटा। क्या है? 1 किलोवाट घंटा है। ठीक है। डी नंबर आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है। चित्र में निरूपित विद्युत परिपथ में से यदि X और Y के बीच नगण्य प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो कितनी होगी? वो होगी 0.25 एम्पीयर। कितनी होगी? 0.25 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। 12 ओम प्रतिरोध के तार को मोड़कर एक वृत्ताकार छल्ला बनाया गया है। 12 ओम का प्रतिरोध है जिसके तार को मोड़कर क्या किया गया है? एक वृत्ताकार जो है छल्ला बनाया गया है। तो वृत्त की किसी व्यास के 2 सिरों पर प्रभावकारी प्रतिरोध होगा, ये अपन को ज्ञात करना, तो होगा 3 ओम। क्या होगा? 3 ओम होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में रूपांतरण कैसे होता है? वो होता है विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है जो कि 10⁵5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है। आदेश पर लगने वाला बल होगा तो वो क्या होगा? 3.2 × 10⁻14 न्यूटन। ये नंबर आंसर सही है। देखिए स्पेक्ट्रम है तो वो है पारद लैंप से मिलता है। क्या है? पारद लैंप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गतिशील आवेश है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कोई गतिशील आवेश होगा तो वो क्या करेगा? चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 31 का। एक माइक्रो फेराड वाले 3 धारित्र नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है। इनमें जो है चित्र की भांति, ठीक है, बिंदु A और B के बीच की धारिता निम्नलिखित होगी। अपन को बिंदु A से B के बीच की धारिता अपन को जो है ज्ञात करनी है। तो कितनी होगी? 2/3 μF होगी। क्या होगी? 2/3 μF। 32 नंबर क्वेश्चन है। शक्ति कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं? वो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसे? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। घड़ी की कुंडलियाँ कमानी हैं, घड़ी की कुंडलित कमानी है तो क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की कुंडलित कमानी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव में
किसी बिंदु पर दाब निर्भर होता है, कोई द्रव है जिस पर जो है दाब निर्भर होता है, तब द्रव की ऊंचाई पर क्या होगा, द्रव की ऊंचाई पर दाब निर्भर होता है। जब कोई बिंदु होगा, कोई द्रव होगा, द्रव में बिंदु पर जो दाब रहेगा ना, वह द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा ऊंचाई में रहेगा द्रव तो दाब ज़्यादा होगा, कम ऊंचाई पर रहेगा तो दाब कम होगा। 35 क्वेश्चन है, किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भी भाग में दाब लगने से उसका संचार संपूर्ण द्रव में हो जाता है, ठीक है, तथा प्रत्येक दिशा में जो है दाब की समान मात्रा प्रसारित होती है। तो निम्न उपरोक्त नियम में क्या होगा, पास्कल का नियम होगा। उपरोक्त नियम किसका होगा, पास्कल का नियम होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसका घनत्व जो है क्या होगा, घनत्व में वस्तु के ताप में अगर वृद्धि होगी तो उसका घनत्व जो है घट जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तौला जाए, कॉर्क है और पत्थर का टुकड़ा है, इनको अगर एक साथ जो है बांध के जल में तौल दें अपन, तो दोनों की सीमित तौल पत्थर के टुकड़े में जल में तौल होगी, क्या होगी, पत्थर के टुकड़े के जल में तौल होगी, वो हुई कम से कम होगी, पत्थर के टुकड़े से क्या होगी, कम होगी तौल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, यदि नमक के टुकड़े का हवा में भार x ग्राम है, कोई नमक का टुकड़ा है जिसका हवा में भार कितना है, x ग्राम, स्प्रिट में भार 22 ग्राम है, स्प्रिट है, स्प्रिट में भार कितना है, 22 ग्राम है, और स्प्रिट का आ P हो, ठीक है, तो नमक का आ और घा निकालना है अपन को, ठीक है, तो वो कितना होगा, x इंटू पी अपॉन एक्स माइनस बाई, डी नंबर आंसर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में कम होता है। जो लोहे का टुकड़ा है ना, उसका भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जो है पानी में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, क्या होगा, वायु दाब घट जाएगा और हाइड्रोजन का जो भरा गुब्बारा है वह ऊपर जाकर फट जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके पथ में प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, सदैव स्थिर रहता है, क्या है, सदैव स्थिर रहता है। गिरती हुई कोई वस्तु है, कुल ऊर्जा का मान उसके पथ में प्रत्येक स्थान पर क्या रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ शीत में तालाबों के जम जाने पर भी जीवित रहती हैं क्योंकि जो मछलियाँ हैं ना, वह ठंडी में जब तालाब जम जाते हैं तब भी जीवित रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि तालाब के नीचे के जल का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कभी कम नहीं होता है, क्या है, जो तालाब है, तालाब के नीचे जितना पानी रहता है ना, उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कभी कम नहीं होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आग से कुछ दूरी पर ऊंचाई पर ताप अधिक होता है, आग से कुछ दूरी की ऊंचाई पर ताप जो है अधिक होता है, उस ताप की अपेक्षा जो उतनी ही दूरी पर बगल में मिलता है, क्या है, उस ताप की अपेक्षा जो उतनी ही दूरी पर बगल में मिलता है, क्योंकि संवहन द्वारा अधिक ऊष्मा ऊपर पहुंचती, क्या होगा, संवहन होगा, जब संवहन द्वारा अधिक ऊर्जा ऊपर पहुंचती है इसलिए आग के ऊपर जो है ताप अधिक होता है और बगल में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Cr द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, Ca द्रव का आभासी प्रसार गुणांक और Cg पात्र का आयतन प्रसार गुणांक हो, मतलब जो Cr है वह वास्तविक प्रसार गुणांक है और Ca द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है और Cg जो है पात्र का आयतन प्रसार गुणांक है, ठीक है। तो द्रव के आभासी तथा वास्तविक प्रसार गुणांक में संबंध अपन को ज्ञात करना, तो क्या होगा, डी नंबर से सही होगा, Cr बराबर Ca प्लस Cg, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर को रोगी के मुंह से निकालने के बाद भी पारा नीचे नहीं होता था। डॉक्टरी थर्मामीटर है जो कि अपन रोगी के अगर मुंह से भी निकालें तो उसका जो पारा है ना, पर नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो थर्मामीटर की कुंडी के ऊपर संकीर्ण स्थान में पारा अटक जाता है, मतलब थर्मामीटर की कुंडी के ऊपर एक संकीर्ण स्थान होता है, मतलब बहुत सकरा, जिसमें पारा अटक जाता है, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा का संबंध निम्नलिखित समीकरण में से किससे प्रकट होता है, मतलब यांत्रिक तथा कार्य ऊर्जा का जो ऊष्मा संबंध है ना, वह निम्न समीकरण में से किससे प्रकट होता है, तो बी नंबर का आंसर सही है, क्या है, बी नंबर का आंसर सही है, W/H बराबर जूल, क्या है, W/H बराबर जूल, बी नंबर आंसर सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित अवस्था में किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होगा, तो वो होगा
ए नंबर आंसर सही है, √T। क्या होगा, जब संतुलित अवस्था में कोई गैस होगी तो उनके अणुओं का जो वर्ग माध्यमूल वेग होगा ना वह √T के जो है समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। एक तांबे का जो है कैलोरीमीटर है जो कि जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है। क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है 100 ग्राम है। तब तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 है। तो कैलोरी मापी का कुल जल तुल्यांक होगा, वो होगा 10 ग्राम। कितना होगा, 10 ग्राम होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर सही है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.5 है और ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाले एक डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है से निर्मित किया जाता है। मिश्रित द्रव का ताप होगा, क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। 50 नंबर क्वेश्चन है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक सुखदायक अपेक्षिक आर्द्रता है, वह है 50%। क्या है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक सुखदायक अपेक्षित आर्द्रता क्या है, 50%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, कोई धातु है जिसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, अल्फा है, तो उनका घनत्व प्रसार गुणांक होगा, वो होगा 3 अल्फा। क्या होगा, 3 अल्फा। जो घनत्व होता है ना भाई क्यू के रूप में होता है, इसलिए 3 अल्फा आएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है। एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित होता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में से भेजी जाती। क्या है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो है 0.5 सेंटीमीटर मोटी चादर है, मतलब आधा सेंटीमीटर। ठीक है, एल्युमिनियम की चादर है जिसमें भेजी जाती हैं। बाहर जाने वाले विकिरण में केवल गामा और बीटा किरणें क्या होंगी, केवल गामा और बीटा किरणें जो है बाहर जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। एक रेडियो सक्रिय स्रोत का आर्द्र जीवन काल 30 दिन है। कोई रेडियो सक्रिय स्रोत है जिसका आर्द्र जीवन काल क्या है, 30 दिन है। 90 दिनों की अवधि में विघटित होने वाले परमाणुओं का अंश निम्नलिखित होगा, वो क्या होगा, 87.5%। क्या होगा, 87.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कृष्ण पिंड होगा सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करता है। जब एक कृष्ण पिंड है ना जो, वो क्या है, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति अपनी आँख से 50 सेंटीमीटर अधिक दूर स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। कोई निकट दृष्टि वाला व्यक्ति है जो अपनी आँख से 50 सेंटीमीटर अधिक दूर स्पष्ट जो है नहीं देख सकता। चश्मे के लेंस जिनमें वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सके की क्षमता डायोप्टर में निम्नलिखित है। क्या होगी, वो होगी -2। कितने होगी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नाविक का आकार कितना है, वो है 10⁻⁻14 मीटर के लगभग होता है। ठीक है। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।